फितना अल खवारिज की माह मुकद्दस में इंसानियत दुश्मनी। बन्नू कैंट में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला, 9 शहरी शहीद, 16 जख्मी होने की इत्तला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। कई घर मलबे का ढेर बन गए। बुज़दिल दहशत गर्दों ने मस्जिद भी शहीद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर खारिजियों को महसूर कर लिया गया। सदर और वजीर आजम की इफ्तार के दौरान दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। हमले के नतीजे में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। पूरी कौम ऐसी मजमूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। फितना अल खवारिज की सरकूबी के लिए कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बन्नू कैंट वाक़े की मजम्मत। पुलिस के आला हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब। धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। कहा, रमज़ान के मुकद्दस महीने में ऐसे वाक़यात इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक हैं। ज़िला इंतज़ामिया को ज़ख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो गया था। कौन दहशतगर्दों को लाया, किसने उन्हें इजाजत दी? पाक फौज ने कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मजीद कहा, मुल्क को पांव पर खड़ा करने के लिए बहाने और जादू टूने नहीं चलेंगे। गालम गलोच का कल्चर खत्म करना होगा। हम 9 मई के नहीं 28 मई के अलंबरदार हैं। जिद, नफरत और अना को दफन करना होगा। 1 साल गुजर गया, ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक स्कैंडल नहीं ला सकी। वुज़रा को कहा, एक दूसरे की टांगे ना खींचे, मिलकर काम करें। 1 साल पहले मईशत हचकोले खा रही थी। IMF प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए और $5 अरब की इमदाद हासिल की। महंगाई की शरह 28 से कम होकर 1.6 पर आ गई। वक्त आएगा इस सब पासपोर्ट की इज्जत होगी। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, एहसन इकबाल और दीगर ने 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। मुआशी विकेट पर हुकूमत का बड़ा इम्तहान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में वफ़द की IMF मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर से बातचीत। IMF वफ़द ने आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ दी। पाकिस्तान की कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश। मिशन के पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान और IMF में $7 अरब कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF बेल आउट के पहले जायजे के लिए बेहतर पोजीशन में है। IMF के साथ तकनीकी और स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिस्कशंस हो रही हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। इस वक्त जो इंस्टॉल्ड रिजीम है वो मेरा ख्याल अपनी नाकामी जो है उसका इजहार कर रही है। इनके पास नाकामी के अलावा कुछ है नहीं। अफराद ज़र आपकी बढ़ रही है। आटा, चीनी, दालें, किराए, हर चीज में इजाफा। मुल्क से $27 अरब जा चुका और ये $2.5 अरब के लिए कशको लेके फिर रहे हैं। सरमायाकारी हो नहीं रही। SIFC जो है वो भी झूठ बोल रही है। हुकूमत झूठ बोल रही है। कोई किसी किस्म की किसी सेक्टर में कोई सनतकारी या कोई चीज सरमायाकारी नहीं हो रही। उमर अयूब का महंगाई के हुकूमती अदादोशुमार पर जवाबी स्ट्राइक। कहा, अफरात ज़र से मुताल्लिक अदादोशुमार गलत हैं। PTI दौर में बिजली का यूनिट 17 का था, आज 85 रुपए का है। गैस की कीमतों में 400% इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा सुकड़ गया। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, हुकूमत झूठ बोल रही है। इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है तो ये जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? IMF के हिदायत है, कर्जे लेकर असासे बेचकर हम बजट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर मुल्क की तरफ कहा जाता है या ये कहा जाता है कि हम अब अपने पाँव पे खड़े होने वाले या खड़े हो गए हैं, तो ये कहने वाले मैं कहता हूँ कि हम हुकूम की जन्नत में रहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी कटहरे में ले आए। कहा, हुकूमत जश्न मना रही है जबकि बलूचिस्तान जल रहा है। मुल्क के अहम मसाइल पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। IMF से कर्जे लेकर असासे गिरवी रख रहे हैं। अपोजिशन को एक सेमिनार भी नहीं करने दिया। रमजान के बाद आइंदा का लाएअमल तय करेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी नाकामी पर टीम की छोटी सर्जरी। टी20 में कमान की तब्दीली, कई खिलाड़ियों की वापसी, दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान। टी20 में रिजवान की जगह सलमान अली आगा क़यादत करेंगे, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान बरकरार रहेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान टी20 स्क्वाड से ड्रॉप। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच, फखर जमान और साइम अयूब का इंजरी के बायस इंतखाब नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान नहीं दुबई में होगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटा लिया। ऑस्ट्रेलिया का 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। विराट कोहली के 84 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स, कप्तान रोहित शर्मा 28, शरियाज अय्यर 45 और अक्षर पटेल 27 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया के पहले खेलते हुए 264 रन, कप्तान स्टीव स्मिथ 73 और एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए। मोहम्मद शामी ने 3, वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 खिलाड़ियों को चलता किया। विराट कोहली शानदार बैटिंग पर मैच के हीरो करार। जनूबी अफ्रीका या न्यूजीलैंड, कौन होगा भारत का मुकाबिल? लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की मेजबानी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड में टाकरा आज कजाफी स्टेडियम में होगा। कीवीज और प्रोटीज वनडे में 73 बार आमने सामने आ चुके। जनूबी अफ्रीका ने 42, न्यूजीलैंड ने 26 मैचेस जीते। पीसीबी का शायकीन क्रिकेट को मुफ्त इफ्तारी देने का ऐलान। बानी ने कहा जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। अलीमा खान की अडयाला में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी और बुशरा बीबी से जेल में 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई। बानी बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में कोई तकलीफ नहीं, ना कोई और बीमारी है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं, इनसे कोई पूछे इनके सोर्सेज क्या हैं। बानी के जाती मुआलिज की इनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी की बच्चों से भी बात नहीं कराई जाती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जेल खाने पर लफ्जी मैच पड़ गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने मौकिफ अपनाया कि बानी और बुशरा बीबी को सहरो इफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा। मुलाकातों पर पाबंदी रमजानुल मुबारक में अजियत देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है? दोनों मियाँ बीवी को उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने बानी के खाने पर उठते सवालात का जवाब दे दिया। कहा सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में सदाकत नहीं। सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गईं। बानी का मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगोड़े करते हैं, उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जेल मामलात में मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है। नियाजुल्लाह नियाजी को बानी पीटीआई का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। मुखालिफिन को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से भरपूर जवाब दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को हिदायत। कहा अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। साफ पानी के मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेयर सखर और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से शहरी रहमान भी मिली। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत ऐवान बाला में कानून साजी से मुताल्लिक बातचीत। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की पुराना गोलेमार में साबिक सूबाई वजीर अब्दुल्ला बलोच की रिहाइशगाह आमद। बेटे इब्राहिम बलोच के इंतकाल पर ताज़ियत की। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है? इलेक्शन कमीशन का सवाल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया कि मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हम सिर्फ इनडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराएं। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं। अकबर एस बाबर ने कहा कि ये अवामी अहमियत का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी।
जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, दोनों ट्रायल्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है जबकि दूसरा मिलिट्री कोर्ट में हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जवाब दिया, हमारे लिए सारे फोरम काबिल एहतराम हैं। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल समेटते हुए कहा कि जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो, सिर्फ वहां सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। नौमे वाकयात में केसेस तो सिर्फ तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 105 में से पहले 20 और फिर 19 मुलजिम रिहा हुए। 66 मुजरिम मुख्तलिफ जेलों में हैं। समाअत आज फिर होगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान के बहाने पेशी के मौके पर अदालत को बताया कि 15 रोज से यही कपड़े पहने हुए हूं। पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती सफ़ेद कागज़ पर अंगूठा लगवाया। अदालत ने पुलिस से इस्तफसार किया कि मुलजिम का मेडिकल करवाया या नहीं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम का मेडिकल करवाया है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम को 15 दिन हो चुके, तफ्तीश भी मुकम्मल हो गई। सरकारी वकील ने कहा कि मुलजिम ने आलाए कत्ल से दीगर अफराद को भी जख्मी किया, वो रिकवर करवाना है। मुलजिम से जदीद असलहा भी बरामद हुआ। जो चीज़ें रह गई वो मुकम्मल करना चाहते हैं। मुलजिम अरमुगान मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम शहराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। NFC में जम अजला का शेयर नहीं मिल रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शिकवा, पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में वफाक के ज़िम्मे 2 खरब से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं। 18वीं तरमीम के बाद टोबैको सेस की मद में सूबे को सालाना 220 अरब रुपए मिलने हैं। कोशिश है NFC के मौजूदा फार्मूले पर नजरसानी की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारिजा के अफसर या डबल शाह चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। वज़ारत ख़ारिजा के 2 अफसरान को तनख्वाहें और अलाउंसेस की मद में डबल अदायगी का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने बताया कि एक अफसर को 33 और एक को 27 महीने बैरून मुल्क तैनाती के बावजूद डबल तनख्वाह मिलती रही। वज़ारत ख़ारिजा हुकाम की अनोखी मंतिक, कहा कि वो डबल पेमेंट से लाइल्म थे। कमेटी रुकन ने सवाल उठाया कि कैसे हो सकता है अकाउंट्स में पैसे जाते रहें और वो लाइल्म रहें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामले की इंक्वायरी की हिदायत कर दी। जाती सर्दी, बारिश और बर्फबारी का नज़ारा करने रुक गई। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। स्कर्दू में दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से शहरी घरों में मैसूर। हुंजा, द्यामर, लोयर दीर, मालम जब्बा, कालाम, उतरोड़ और गबराल में बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर रहा। मरी और एबटाबाद में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मरी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुल गई। बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर। कोहलू, मूसाखेल में शदीद ठंड। लाहौर में बारिश की एंट्री। ननकाना साहब, सरगोदा समेत कई इलाकों में बादल बरसे। जापान के जंगलात में निस्फ सदी की बदतरीन आग। 5000 से जायद एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया। 84 घर तबाह। 400 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। छोटी और बड़ी स्क्रीन के वर्सटाइल अदाकार मसूद अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। कम उम्री में ही लाहौर से अपने फनी करियर का आगाज किया। PTV के अलावा रेडियो में भी अदाकारी और सदाकारी की। पहली बार फिल्म संगदिल में काम किया जो बहुत मकबूल हुई। निक्की जई हाँ समेत कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। खिदमात के एतराफ़ में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और अंधेरा उजाला के DSP को भला कौन भूल पाएगा। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार कव्वी खान की बरसी। फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार कव्वी खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज, नेगार और पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।